अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की तारीख रकम हो गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद 157 इस्लामी ममालिक और जो 1400 साल इस्लाम की तारीख है उसमें भी कभी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। वो वाक़या ये है कि बेटियां कुरान पाक लेकर पब्लिकली सामने आई हैं अपनी माँ के किरदार की गवाही देने के लिए, यह बताने के लिए कि हमारी माँ के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, हमारी माँ की तरफ जो चीज़ें मंसूब की जा रही हैं वो गलत मंसूब की जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बेटियों के बारे में। वो सामने आई हैं, उन्होंने अपने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, उन्होंने कुरान पाक को सामने रखा है और सामने रख कर यह कहा है कि हम अल्लाह के इस पाक कलाम के ऊपर हाथ रख कर ये गवाही देती हैं कि हमारी वालिदा बेकसूर है, उन्होंने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। जो उनके खिलाफ केस चलाया गया इद्दत में निकाह केस, उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा ने इद्दत अपने घर के अंदर मुकम्मल की। उन्होंने इमरान खान की उस बात का जिक्र भी किया जो इमरान खान ये कहा करते थे कि मैंने बुशरा बीबी को उसी दिन देखा जिस दिन मेरा उनके साथ निकाह हुआ। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जब भी इमरान खान हमारी वालिदा से मिलने के लिए आते थे और जो भी रूहानियत के सिलसिले में उनकी मुलाकात होती थी तो मेरी वालिदा बाकायदा पर्दे के अंदर होती थी, यहां तक कि उन्होंने अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स भी पहने होते थे। वो कभी भी इमरान खान से बेपर्दगी में नहीं मिली। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारी वालिदा का चेहरा उसी वक्त ही देखा जब उनकी इमरान खान के साथ शादी यानी कि निकाह हो गया। और उन्होंने वीडियो के अंदर आन चौधरी को भी मुखातब किया, अपने वालिद के बारे में भी उन्होंने बात की कि शायद हमारे वालिद के ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर है, कोई बोझ है, कोई उनको शायद ब्लैकमेल कर रहा है, जो वो इस तरह केस को लेकर चल रहे हैं जो उन्होंने अदालत के अंदर जाकर किया। एक और उन्होंने बात की, वो बात की उन्होंने आन चौधरी के बारे में। और आपको पता है कि आन चौधरी के जो अहलियां हैं नूर बुखारी साहबा, वो भी बुशरा बीबी के बड़ी करीब थी और आपको पता है कि पहले उनका ताल्लुक शोबिस से था, फिर वो उनके करीब हुई और माशाल्लाह उन्होंने शोबिस को तरक किया। और बुशरा बीबी की बेटी ने बताया कि आन चौधरी जो कि इस केस के अंदर गवाह हैं, उनकी जो अहलियां हैं वो भी अगर उनकी जिंदगी में भी अगर तब्दीली आई है तो वो हमारी वालिदा की वजह से आई है। तो ये आप देख लें कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया और आलम इस्लाम 1400 साल की तारीख में ये पहला केस है जिसमें औरत से ये पूछा ही नहीं जा रहा। हालांकि इस्लाम और शरीयत ये हक औरत को देते हैं कि औरत बताए कि मेरी इद्दत पूरी हुई है या पूरी नहीं हुई। तो यहां पर इमरान खान के ऊपर यह केस किया गया और केस इस वजह से किया गया कि लोग इमरान खान से मुतनफ़र हो जाएंगे, इमरान खान का वोट बैंक टूट जाएगा, लोग 8 फरवरी को बाहर नहीं निकलेंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे। और हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उलट। चाहे यह केस था, चाहे बल्ला छीनने वाला केस था, चाहे वो अलकादर वाला या साइफर वाला केस था, जिस केस के अंदर सजा दी वो सारी की सारी सजाएं उल्टी पड़ गई। और इस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स हैं वो टिक नहीं पा रहे, वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो लटका रहे हैं केसेस के अंदर केसेस को। क्यों? क्योंकि केसेस सारे के सारे झूठे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी सियासत में तलखियां इस हद तक हरगज नहीं बढ़ानी चाहिए थी कि पर्दादार बच्चियों को अपनी मां की हुर्मत के लिए कुरान पाक पकड़कर सामने आना पड़े। इद्दत केस पाकिस्तान की सियासत पर एक अमावस की रात जैसा स्याह धब्बा है। अभी भी प्रोसिक्यूशन को माफी मांगकर और तौबा करके केस वापस लेना चाहिए। खुदा के लिए कोई अखलाकी कदर रहने दें। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि क्या प्रोसिक्यूशन को माफी मांगकर यह केस वापस ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।